नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरके सेंटर 2.0 में। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। जो हमारा पहला होगा दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, जैसे कि हम मान रहे हैं यह कोई अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण का कहीं ना कहीं मध्य बिंदु होगा। इस मध्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो हम लिखेंगे कि गोलीय दर्पण का परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा लिखेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? जो गोलीय दर्पण होगा यह खोखला गोला है। इस खोखले गोले का जो कटा हुआ भाग, जैसे हमने यहाँ पे काटा, तो ये कटा हुआ भाग क्या कहलाएगा? दर्पण कहलाया। लेकिन ये खोखले गोले का कहीं ना कहीं केंद्र होता है। जो इसका केंद्र होगा वही दर्पण का केंद्र कहलाएगा, और वही दर्पण का केंद्र जो होगा उसी को हम वक्रता केंद्र कहेंगे। तो हम यहां से लिखेंगे कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोलीय पृष्ठ का केंद्र उस गोलीय पृष्ठ का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसे C से, कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे। तीसरा जो पॉइंट है वह है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? यह दर्पण का जो ध्रुव होगा, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है, यानी दर्पण को ध्रुव P से, वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं, और इनके बीच की जो दूरी होती है वही वक्रता त्रिज्या होती है। तो लिखेंगे दर्पण के ध्रुव से दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो लिखेंगे कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र की बीच की दूरी, केंद्र की बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या
कहलाती है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। चौथा जो पॉइंट है वह है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या है? यह हमारा दर्पण होगा। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या होता है? दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर के गुजरने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो हम लोग लिखेंगे दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, पांचवा पॉइंट है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस मुख्य फोकस क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें आती हैं या जिस बिंदु से होकर प्रकाश की किरणें निकलती हैं या जिस बिंदु पे आकर के मिलती हैं उसे ही मुख्य फोकस कहा जाता है। तो हम लोग लिखेंगे कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर प्रकाश की किरणें आकर या जाती हुई प्रतीत होती हैं उसे ही हम मुख्य फोकस कहते हैं। जाती हुई प्रतीत होती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। एफ से प्रदर्शित करते हैं। अगला हम लोग लिखेंगे छठा पॉइंट फोकस दूरी। फोकस दूरी वो होता है यानी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। तो लिखेंगे कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस
मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।